आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। सम्मानीय मंचासी और सभा में उपस्थित सभी साधारण भाइयों को सादर जय देते हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मेरा इस ध्रुवधाम संस्था में आगमन हुआ, उस समय हमारे बाहर नगर में एक शिविर का आयोजन हुआ था, जिस शिविर में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी चंद्रेश भैया जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने स्वाध्याय में कहा था कि बच्चों में धार्मिक संस्कार होने चाहिए। अब गांवों में तो किसी के पास ज़्यादा संस्कार की कम संस्कार होते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही ध्रुवधाम, स्मारक और कोटा ऐसी अनेक संस्थाएं चल रही हैं, आप इन संस्थाओं में अपने बच्चों को भेजें। तो बस उन्हीं के आश्रय से मैं इस ध्रुवधाम संस्था में आया। जब यहाँ से हम आ रहे थे तो पूरा गांव सा दिख रहा था। फिर ये विचार किया कि ना तो यहाँ कोई मॉल है, ना कोई दुकान है, यहाँ पर कैसे रहेंगे, यहाँ कोई कैसे जी सकता है। तो फिर कहते ना कि मानी का मान स्तंभ देखकर गल जाता है। तो मेरा अंदर जब आगमन हुआ तो यहाँ एक इतना विशाल मान स्तंभ देखकर मेरा मान गल गया। इतना सुंदर वातावरण, इतना भव्य जिनालय और यहाँ की इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें देखकर मुझे लगा कि अब मुझे यहीं पर रहना है। 1-2 दिन हुए मुझे यहाँ पर एक झटका मिला कि यहाँ पर मोबाइल नहीं मिलते। बस फिर मेरा मन किया यहाँ से भागना है, बिना मोबाइल के तो जिंदगी कहीं होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब भागेंगे तो बेइज्जती होगी, तो मोबाइल का भी त्याग कर दिया। उसके बाद 10 दिन के बाद भाई साहब ने कहा कि आप सभी लोगों को मंच पर बोलना है। मुझे उस दिन बुखार ही आ गया कि आपको मंच पर बोलना है। अब तो मैं डर गया, घबरा गया, कैसे बोला जाएगा। बस जैसा तैसा मैंने बोला, जो भी हुआ। और उस समय से मैंने ठान लिया कि अब मुझे ध्रुवधाम संस्था में 5 वर्ष तक रहना है। फिर यहाँ से विद्यालय गनौड़ा भी जाया करते थे। जब जब गनौड़ा की बात आती है तो आदरणीय संजय जी भाई साहब को ना याद करें, ऐसा संभव नहीं। उनके उपकार की बात करें तो उनका हमारे ऊपर, हम सभी धर्मार्थियों के ऊपर बहुत उपकार है। और जैसा कि हमारे भाई ने बताया था कि उन्होंने सोच के रखा था कि हम कभी भी संजय जी भाई साहब से पिटाई नहीं खाएंगे। तो यही मेरे अंदर भी था कि जो भी भाई साहब पूछेंगे वो सब मैं उनको याद करके सुनाऊंगा। और वही मैंने किया। आज तक मैंने संजय जी भाई साहब से कभी भी एक डंडा भी नहीं खाया। ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। और उनका उपकार सदा मेरे ऊपर बना रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। फिर हम शास्त्रीय वर्ग में आए और हमें अनेक अनेक विद्वानों का समागम प्राप्त हुआ। आदरणीय अन्ना जी भाई साहब हो, आदरणीय सोमन प्रकाश जी भाई साहब हो, ऐसे अनेक अनेक विद्वान हमें यहाँ से मिले और उनका हमें समागम प्राप्त हुआ। हम कभी भी विद्वानों के नाम भी नहीं जानते थे कि ये विद्वान भी थे, लेकिन इन विद्वानों का समागम हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। हमें जिनवाणी का अध्ययन करने को यहाँ जो मिला, उसका आधार हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। और अब बात आती है कि हमारे ऊपर इस संस्था का क्या उपकार है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष का यदि मूल खत्म हो जाए तो वृक्ष कोई काम का नहीं है। वैसे ही मैं अपने मूल से बात करूंगा कि सबसे पहले आदरणीय भाभी जी के द्वारा हम लोगों को शिक्षा प्रदान हुई। बाल बोध, वीतराग विज्ञान, छैडाला, ऐसे अनेक ग्रंथों पर आदरणीय भाभी जी ने हमारे लिए बहुत विशेष व्याख्यान प्रदान किए। उसके पश्चात आदरणीय भाई साहब जी जिन्होंने 3 लोक का विषय, गुणस्थान का विषय, ऐसे विषय पढ़ाए। उस समय मैंने ठान लिया था कि अब मुझे गुणस्थान विषय पढ़ाना है। और फिर मैंने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इस गुणस्थान विषय को लिया और बहुत अच्छा चला। तो बस यही पर इस संस्था की देन है। और मैं आदरणीय बड़े अंकल जी को यह आश्वासन देकर जाना चाहता हूँ कि ध्रुवधाम संस्था